यो बड़ी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक और नए एपिसोड को लेके। तो अगर सारे लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में मोइसो को देखते हैं जो कि अपने दो रिकॉर्डिंग जेट्स में से एक रिकॉर्डिंग जेट्स को एडिने के पास भेज देता है, और जो उसके पास वाला होता है वो जब उसको एक्टिवेट करता है तो वहाँ की जितनी भी चीज़ें होती है वो उसमें से पूरी तरह से दिखने लगती है। और ये देखने के बाद जो यही होता है वो तो ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए मोइसो से कहता है वाह, अब हम फाइनली फैंग को पिटता हुआ देख पाएंगे। और हम फिर देखते हैं जो उसके दो चमचे होते हैं वो भी ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो कहते हैं ब्रदर मो, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। फिर जो यही होता है वो थोड़ा सा शर्माते हुए मोयूसू से कहता है जूनियर ब्रदर मो, क्या तुम इसका यूज करती हो, लड़कियों को नहाते हुए भी देखते हो। और ये सुनने के बाद जो मोयूसू होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और जो उसके साइड में चमचे होते हैं वो मोयूसू से कहते हैं कम ऑन ब्रदर मो, अब हमें सच्ची सच्ची बता भी दो। फिर जो मोयूसू होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम ठरकी लोगो, आखिर तुम लोग ये सभी चीजें क्या सोच रहे हो। फिर हम रीना का सीन देखते हैं जहाँ पे हम फैंग को देखते हैं जो कि फैंग यंग से कहते हुए कहता है ब्रदर यंग, तुम फाइट के स्टार्टिंग में अपना पूरा जी जान लगा देना। और ये सुनने के बाद जो फैंग यंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए फैंग से कहता है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है। फिर जो फैंग होता है वो कहता है ब्रदर यंग, मैं तो बस सिंपली तुम्हारी मदद करने का ट्राई कर रहा था। जैसे ही ये बात फैंग यंग सुनता है वो तो एक इबिल सा स्माइल करते हुए अपने स्किल को एक्टिव करने लगता है, और वो कहता है जो तुम अभी देख रहे हो वो मरने से पहले तुम्हारी आखिरी चीज होगी, तो अब तुम इसे एंजॉय करो क्योंकि अब मैं करने जा रहा हूँ अपना बहुत ही ज्यादा मोस्ट पावरफुल स्किल, और मेरे इस स्किल का नाम है डिवाइन फ्लेम बुल। हम देखते हैं उस स्किल को यूज करने की वजह से उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा बुल अपेयर हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, और वो बुल बहुत ही ज्यादा तेजी से फैंग की ओर बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं जो फैंग यंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए फैंग से कहता है मेरा जो ये स्किल है वो यहाँ तक कि एक ही बारी में बहुत सारे स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन रियलम वाले को भी एक ही बारी में हरा सकता है। तुम अपने अगले लाइफ में बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना और एक स्ट्रांग पर्सन बनना। लेकिन हम देखते हो जैसे जैसे फैंग के पास जा रहा होता है उसका जो स्किल होता है वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा होता है, और वो बहुत ही ज्यादा आखिर में जाके बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है। लेकिन जब वो जैसे फैंग को पंच मारता है उसका तो जो स्किल होता है वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। जो फैंग होता है उसको पंच करने के बाद ऐसा फील होता है कि उसने किसी बड़े से चट्टान के ऊपर पंच मारा हो। फिर जो फैंग होता है वो हंसते हुए फैंग से कहता है ब्रदर क्या आज तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, थोड़ा और जोर से मारो। फिर हम देखते हैं नीचे में जितने भी लोग ये मैच को देख रहे होते हैं वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहती है ये क्या, इस अटैक की वजह से फैंग को तो एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया है। फिर हम फैंग योंग की तरफ देखते हैं जिसकी अब बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट गई होती है, और उसको तो यहाँ तक कि डर के मारे बहुत ही ज्यादा पसीने और वो कांप भी रहा होता है। वो अपने मन में कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, जैसे ही मेरा अटैक इसके बहुत ही ज्यादा पास आ गया, मेरा जो अटैक था वो तो पूरी तरह से डिसिपेयर ही हो गया है। जो फैंग योंग होता है वो जैसे तैसे करके फैंग से कांपते हुए पूछता है ब्रदर आखिरकार तुम्हारा कल्टीवेशन कितना ज्यादा हाई है। फिर जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए उस बंदे से कहता है आज से कुछ महीनों पहले मैंने अपना कल्टीवेशन स्टार्ट किया था और तब मैंने अपना पहला स्पिरिचुअल व्हील ओपन किया था। और ये जैसे ही फैंग योंग सुनता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है इसने अपना पहला स्पिरिचुअल व्हील कुछ ही महीनों में ओपन कर लिया जब से इसने कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। आखिर किसी ने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं था कि फैंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखते वो वहां से एकदम पूरी तरह से शॉक हो गया होता है और वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है लगता है कि ब्रदर यंग अब और भी ज्यादा अटैक नहीं करने वाले हैं, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि अब मेरी बारी है। और ये सभी चीजें फैंग बहुत ही ज्यादा एक सा लुक देते हुए कह रहा होता है। फैंग यंग जैसे ही ये बात सुनता है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है और वो फैंग को बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहने लगता है ओ ग्रेट वॉरियर प्लीज मेरे लाइफ को बख्श दीजिए, मैं आप जैसे एक ग्रेट वॉरियर को पहचान नहीं पाया। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच से मार देता है, जिसकी वजह से उसका जो दांत होता है वो भी टूट जाता है। और जो फैंग यंग होता है वो बस एक ही पंच में हार जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हम फैंग की ओर देखते हैं जहाँ पे वो जैसे उसको हराते हैं उसके पास जो येलो कलर के एट्रीब्यूट्स अपीयर होते हैं, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो अपने मन में कहता है जो येलो कलर के एट्रीब्यूट्स है वो फिर से आ गए। फिर जो फैंग होता है वो उन दोनों एट्रीब्यूट्स को अपने हाथ में ले लेता है और उन दोनों को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है इनमें से एक फिस्ट स्किल है और दूसरा ब्लेड स्किल है। मैं देख पा रहा हूँ जो एट्रीब्यूट्स के रूल है वो अब मुझे पहले से थोड़ा और भी ज्यादा समझ में आ रहा है। जो एट्रीब्यूट का ड्रॉप है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो पहला है वो है टैलेंट। एग्जाम्पल के तौर पर जब मुझे सबसे पहले शुरू में स्विफ्टनेस और टॉक्सिन मिला था, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई गेम की एट्रीब्यूट्स हो। और जो दूसरा है वो है स्किल्स। एग्जाम्पल के तौर पे द फ्लोटिंग
एक्सट्रीम ऑफ 3 लैब्स को ही ले लो। जो एट्रीब्यूट ऑफ लाइट है वो मेरे अपोनेंट से भी रिलेटेड हो सकता है कि उनके पास कैसा स्किल और कैसा एट्रीब्यूट्स है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी चीजें मेरे लक के ऊपर डिपेंडेंट हो। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा अपोनेंट है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जो मेरा अपोनेंट होगा अगर वो वीकर होगा तो जो एट्रीब्यूट्स लाइट के ड्रॉप करने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम होंगे। वेल अगर ऐसी बात है तो जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में ब्रदर बाई को हराया था लेकिन मुझे एट्रीब्यूट ऑफ लाइट नहीं मिला था, तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब वाली बात है। और मैं ये कंफर्म भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पावरफुल ओपोनेंट से फाइट भी किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मून गेजिंग पवेलियन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम 6th एल्डर के रेसिडेंट को देखते हैं, जहाँ पे यही बहुत ही ज्यादा तेजी से आया हुआ होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर ये फैंग बहुत ही ज्यादा अजीब है, यहाँ तक कि जो इसका रीलम है वो बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन फिर भी इसने सीनियर ब्रदर फैंग योंग को हरा दिया। हम उसके मास्टर को देखते हैं जो कि आराम से चाय पी रहे होते हैं और ये सुनने के बाद वो कहते हैं, आखिरकार लीसा और बाई चैन गए कहाँ से ऐसे बंदे को उठा के लाए हैं। ये सुनने के बाद जो यही होते हैं वो अपने मास्टर को बताते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि वो सभी एक सीक्रेट रिलम से आए हैं और उनका जो ओरिजिन है वो बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री भरी है। फिर जो उसके मास्टर होते हैं वो टॉवल से अपना मुंह पोंछते हुए कहते हैं, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि वो सच में एक पावरफुल पर्सन है। इतना ज्यादा डेंजरस पर्सन अपने खुद की डिवाइस में नहीं रह सकता है। और हमें बताते हैं कि ये जो बंदा है वो थाउजेंडथम वैली का 6th एल्डर है जिनका नाम है लियो जुआन युआन। फिर हम फैंग के ड्यूल के 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम इटरनल वैली के कैंटीन के बाहर का सीन देखते हैं। फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए मिस जू से कहता है, मिस जू मास्टर ली ने कहा था कि हम जितना ज्यादा खाना चाहे उतना ज्यादा खा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पूरे के पूरे स्ट्रीमर को ले जाओ। तो मेरे ये लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन हम मिस जू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो फैंग से कहती है, फैंग मैं तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे 6th एल्डर आ जाता है जो कि फैंग को देखते हुए उससे कहता है, तुम्हारे अपीयरेंस को देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम जरूर से ही फैंग होगे। 6th एल्डर की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो 6th एल्डर की ओर देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये बंदा कौन हो सकता है, इसका जो और है वो बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर जो 6th एल्डर है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए फैंग से कहते हैं कि मेरा नाम जुआन युआन है और मैं थाउजेंडथम वैली का 6th एल्डर हूँ। मैं आपको बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ अपने प्लेस पे इन्वाइट करना चाहता हूँ जो कि मून पवेलियन है, ताकि हम वहाँ पे कुछ बातें कर सके। फिर जो फैंग होते हैं वो अपने आंखों की एबिलिटी को यूज करते हुए 6th एल्डर को पूरी तरह से स्कैन कर लेता है और उसके बाद वो 6th एल्डर से कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा सोच रहा हूँ कि आखिरकार आपकी जो ऑरा है वो मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, कहीं आप स्वॉर्ड माइंड यूनिटी को तो नहीं यूज करते हो। और ये सुनने के बाद जो 6th एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए फैंग से कहते हैं कि आखिरकार ये सभी चीजें तुम्हें कैसे पता है। जो फैंग होता है वो फिर कहता है, मेरे पास ये जानने के मेरे खुद के रास्ते हैं। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो 6th एल्डर के कंधे पे हाथ रखते हुए उनसे कहता है, मैंने सुना है कि आप और मास्टर ली जब यंग थे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में जाके आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया। जब मास्टर ली को एक लड़की मिली जिसका नाम मू युआन था, क्यों मैंने सही कहा ना? मैं आपकी स्पेशल हॉबी को पूरी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन इस एरा में ये सभी चीजें टाइम से बहुत ही ज्यादा आगे की चीजें हैं। आपको तो पता ही होगा कि कैसे एंजॉय किया जाता है। और फैंग की ये सही बातें सुनने के बाद जो 6th एल्डर होते हैं वो तो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। लेकिन जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। जाने से पहले आप सही लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सही लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।